अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। और जी, ये था संडे का व्लॉग। मैं जा रही थी सिस्टर के पास क्योंकि मैं बोर हो गई थी एक ही तरह की रूटीन से। तो हमने कहा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। अपने लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग्स ला के उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। जो ज़िंदगी हम चाहते हैं वो अक्सर हमें मिलती ही नहीं, वो बस एक ड्रीम सी बनकर रह जाती है। हालांकि हम कोशिश करते रहते हैं इसको बेहतर बनाने की, लेकिन लाइफ लेवल अप हो ही नहीं पाती। तो हम इसमें कैसे चेंजिंग ला सकते हैं, इसके लिए आपको एकदम अलग तरीके से सोचना पड़ता है। यूँ सोचें कि आपके अंदर एक छुपा हुआ ख़जाना है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। और ये हर इंसान के अंदर होती है, और ये आपकी ख़ुद की आज़ादी होती है। आप अपने आप को फील करें इस चीज़ के लिए, वो चीज़ जो आपको आपकी असली पावर को पहचाने और उसे पाने में आपकी हेल्प करेगी। अपनी इस फ्रीडम को पाने के लिए और ज़िंदगी को नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसी बारे में। क्योंकि जब आप इन बाउंड्रीज़ को तोड़ते हैं तो आप सच में अपनी लाइफ को लेवल अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ता है। ये जर्नी आपके ड्रीम की है, जहाँ हर कदम पर आपको रियल गोल के करीब जाना होता है। ख़ुद को उस इंसान में चेंज करें जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं और अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं। ये कॉमन सी बात, लेकिन इसको हर बार इग्नोर नहीं किया जा सकता। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जो है ना असल पहचान तक की ना वो छुपा लेते हैं और ख़ुद ही उलझन में पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को समझना अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगा। अपनी फीलिंग को दबाने से वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर वो और बढ़ती जाती है और किसी और तरीके से बाहर आती है। जैसे अगर आप अपना दुख किसी से नहीं बांटते तो ये आगे चलकर आपका उदासी का रीज़न बन जाता है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताना सीखें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ही इस फीलिंग्स के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देती है। जैसे कि ये फील करना, आप देखने में बड़े परेशान से लग रहे हैं, आप टेंस लग रहे हैं, आपको किसी चीज़ का खौफ है, डर है, तो इस तरह के सिम्टम्स आपके खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। और तो इन चीज़ों से भागने के बजाय इनको फेस करना यही हमारे लिए बेहतर होता है। हम अक्सर वो लाइफ जी रहे होते हैं जिसमें एक ही रूटीन में उलझे रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है इस तरह आप बोरियत की तरफ जा रहे होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही होती हैं। जब हम इनको फेस करते हैं तभी हमारे अंदर एक एनर्जी का एहसास होने लगता है। लेकिन अक्सर हम अपने आप को पहचानने में देर कर देते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। ये वक्त नहीं है, वो वक्त नहीं है, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं, क्योंकि तब हम पर ये सोच हावी हो जाती है और ऐसे ही हम कर रहे होते हैं। आपने कुछ सोचा है कि किसी भी ना पर्सन की जो है सक्सेसफुल स्टोरी की शुरुआत बहुत सादा तरीके से होती है। रुकावटें हर जगह आती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपने अपने ड्रीम को सच करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही होगा। जब भी कुछ बड़ा अचीव करना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा। आपकी कोई भी एज हो, आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करने का मौका होता है। खुद से आप सवाल करें और ये सवाल आपके लिए डायरेक्शन को चूज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। बस इस तरह नहीं है कि आपने सुबह उठे, बर्तन धोए, सफाई की, घर के काम किए, आपकी रूटीन ख़त्म। आपकी ज़िंदगी एक जगह पे आके ठहर जाएगी और एक टाइम पे आपको फील होगा कि क्या मैं सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बनी हूँ, क्या मेरे सिर्फ यही काम है। ज़िंदगी में हर किसी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी ना करें। आपके पास जो है ना आपका जो फ्री टाइम होता है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चेंज लाने वाला रास्ता आसान नहीं होता। आपकी मेहनत और इरादा आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप सिर्फ डेली रूटीन के लिए जो है ना उसमें से अपने टाइम को निकालते हैं और फिर एक टाइम आता है आप अपने वो सारे गोल अचीव करना शुरू कर लेते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसको पहचानें, उसके लिए मेहनत करें। आपके पास वो सारी पावर अब है, आपके पास अब वो टाइम है जो बच रहा है आपके पास, जो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में हेल्प करता है। लेकिन अगर कंफ्यूज हो गए और आप अपनी डेली की जिम्मेदारियों को ही निभाते निभाते कुछ नया और इंटरेस्टिंग नहीं कर पा रहे, तो लाइफ के इस खेल में ना आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। एक, या तो आप ये मान लें कि ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से क्या होता है, आप दूसरों को अपनी लाइफ का बॉस बना लेते हैं, दूसरों के मोहताज रहते हैं, दूसरे ही आपकी हर चीज़ का डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेने की पावर खुद ही ख़त्म कर देते हैं आप अपनी। और दूसरा तरीका ये होता है, ये मान लें कि ज़िंदगी एक गेम की तरह है। आप जहाँ भी जाएंगे कुछ नया होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलेगा और इसमें जो है ना हार जीत का मामला नहीं होगा, बल्कि आप एक गेम के एक हिस्सा बन चुके हैं।
ये चैलेंजेस आते रहेंगे जिसको कि आप फेस करेंगे, लेकिन इस गेम के हीरो आप खुद बनेंगे एक टाइम पे आके। आपकी जर्नी बहुत ही एडवेंचरस हो सकती है, इसकी शुरुआत अभी से भी हो सकती है। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लिया करें, इसे इंजॉय करने की भी ज़रूरत है। इसके अगर आपने इतना सीरियस ले लेके वक्त गुजारा, तो जब आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम पे फिर आप सोचेंगे यार मैंने क्या किया, मैंने इतना सारा वक्त लगाया, मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा टाइम गुजरा, मैंने इसमें कुछ भी इंजॉय नहीं किया, कुछ फील नहीं किया, बस जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी ज़िंदगी गुजर गई। ज़रूरी है कि आपको पहुंचना कहाँ है। एक बार जब आप इस सफ़र पर निकल पड़ते हैं ना, तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए अमेजिंग होने लगता है। इस वजह से आपकी लाइफ बदलती ही रहती है। और ये बहुत मेरी जो सासू माँ थी वो कहती हैं बेटा आपको पता है तवे पे जब आप एक तरफ को रोटी डाल के छोड़ देते हो ना, तो वो रोटी भी जल जाती है, उसको भी पलटना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को अगर सोचा जाए ना, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इसकी बात यही यहाँ पे है, उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। अब मैं सोचती हूँ कि चेंज करना होता है आपको उस चीज़ की डायरेक्शन को, ताकि वो हेल्दी वे में आपके पास वापस आए। उसके बाद अगली चीज़ आती है बी फिट एंड हेल्दी। आपका खाना कैसा है, आप क्या खाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके रोज़ की स्ट्रगल का बहुत बड़ा हिस्सा आपके खाने से जुड़ा होता है। और ये जो है ना, बिना हेल्दी लाइफ या बिना जो है हेल्दी बॉडी के आपके किसी भी चैलेंज को आप फेस नहीं कर सकते। तो आपको स्लोली अपनी इस हैबिट को बेहतर करना होगा। आपको प्लानिंग करने होंगे, अपनी एक्सरसाइज आपको सेट करनी पड़ेंगी, खुद को मोटिवेट करते रहना होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को ना इन बहानों से निकालना पड़ेगा। सारा शेड्यूल बनाएं, टाइम करें, प्लान करें चीज़ों को, कामों को। एक दिन अपना बनाएं, दिन का कुछ टाइम अपना बनाएं। आप यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं ज़रूर निकल जाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, मैं माशाल्लाह, उसको भी ज़रूरत होती है और मुझे भी ज़रूरत होती है। हम दोनों मिलके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी यादें, वालिदैन की बातें, बहन भाइयों की बातें फ्रेश कर देती हैं। आप दोबारा घर आते हैं, एनर्जाइज होते हैं, ऐसा लगता है आपके चार्ज होकर आ गए हैं। दोबारा से आपको अपने घर की रूटीन, अपने काम बहुत अच्छे लगने लगते हैं। फिर आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हैं। देखिए, ये सब बदलने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो कोशिश करें थोड़ा सा। हर इंसान की ज़िंदगी की एक ख़ास कहानी होती है, और इस कहानी में एक जो होता है ना, पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से ये सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, और ये चेंज जो है उसे नए रास्तों पर ले जाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि बिना कुछ किया आप कुछ भी नहीं बदल सकते। तो अपनी उम्मीदों को बनाए रखें। जैसे जैसे बड़े होते हैं, ज़िंदगी की हकीकत हमें दिखाई देने लगती है और हम उसी का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को हम मान लेते हैं और बस जी, और हमें एहसास होता है कि बस ज़िंदगी बहुत ही नाइंसाफ़ी करती है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि अमीरों की तरह ज़िंदगियाँ गुजारें। इसलिए अगर कुछ अलग करने का ख्वाब आप देख रहे हैं, तो उस वक्त हम हकीकत से जो है ना, मुँह नहीं मोड़ सकते, नहीं तो हम खुलकर जी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ उम्मीदें रखने काफ़ी नहीं होता, कोई ना कोई कदम उसके लिए उठाना पड़ता है, और आपके हर कदम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वही करें जो आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन दे। बड़े ख्वाब देखें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहें। एक दिन आप इंशाअल्लाह ताला अपने गोल को अचीव कर लेंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको फील होने लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक ही टाइम टेबल के गिर्द घूमना शुरू हो चुकी है। आप एक ही जगह पे आके रुक गए। मैं संडे बिल्कुल भी वीडियो नहीं डालती, शुरू से मैंने संडे वीडियो नहीं डाली। मेरी एक रूटीन बनी हुई है पूरे वीक की, और उसमें मैं संडे भी वही काम करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए क्या फ़ील किया, अपने लिए कौन सा वक्त निकाला, या मुझे कैसे लगा। नहीं, अपने आप को उसमें फंसा के मैंने रख दिया है। तो हर चीज़ का ख्याल करें, शुक्रगुजार बनें, जो कुछ आपके पास है उसका शुक्र अदा करें। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सुकून लाती हैं, हर दिन बेहतर होता जाता है। तो इनमें से आपका शुक्र जो शामिल होता है ना, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आने लगती है, ज़िंदगी में खूबसूरती आती है उस वक्त जब आप शुक्रगुजार बनना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ अपने लिए वक्त जो निकालते हैं, वो भी आपको इस चीज़ की तरफ ले जाता है। आपको अपने आप से प्यार होने लगता है, आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। मेरे ख्याल में इतनी बातें बहुत हैं, क्योंकि सिर्फ माँ या बीवी बनना ही नहीं होता एक औरत का, आपकी एक शख्सियत भी तो होती है, अपने छोटे छोटे गोल भी होते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, कोई ऐसे कोर्सेज हो, या फिर कोई ऑनलाइन वर्क हो। कुछ ना कुछ ज़रूर करके कामों से हट कर आपकी ज़िंदगी में जब शामिल होगा, वो आपको खुशी देगा, और आपकी इन्हीं चीज़ों से तो घर की फ़िज़ा बेहतर होगी। ज़िंदगी सिर्फ रोटी कपड़ा सफाई तक महदूद नहीं है, बल्कि खुशी का भी एहसास होता है। और हर होम मेकर के पास ये ताकत होती है जो एक छोटी सी दुनिया को जन्नत बनाती है। लेकिन इसके
उसके लिए सबसे पहले उसको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करनी होती है। बस इसी तरह से आप अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो एक दिन आपको लगेगा कि आप वाकई एक खूबसूरत ज़िंदगी को जी रहे हैं, और ज़िंदगी को नहीं भी जी रहे तो एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ मूव कर रहे हैं, चेंजिंग करने के लिए, खुश रहने के लिए और एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सिस्टर के साथ गई मैं, उसने बहुत अच्छा लंच तैयार किया था, बहुत प्यारा टाइम स्पेंड हुआ, मज़ा आया, मैंने भी इंजॉय किया। संडे भी वीडियो से ऑफ किया, यूट्यूब की भी छुट्टी, घर की भी छुट्टी, इन सारी छुट्टी ने मिला के मुझे रिफ़्रेश किया। आज मैं आपके साथ एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर रही हूँ। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।